नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना काल का वो समय आज भी जब याद आता है तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। एक और वायरस ने चीन में दस्तक दी है। क्या वो वायरस कोरोना वायरस से कोविड-19 से मिलता है? पूरी खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। देश के अलग अलग एरिया में खबरें जो आ रही है अगर बताना चाहेंगे। बेंगलुरु में भी 8 महीने के बच्चे के यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है संक्रमित होने का संदेश जताया। और वहीं का कर्नाटका में 2 जो कन्फर्म हुए मामले। और वहीं पर अगर बात करें पूरी बात खबर आपके समक्ष HMPV ये नया जो वायरस आया है और पूरी जानकारी इस वायरस के बारे में आपके समक्ष रखेंगे ताकि जनता पैनिक ना हो। प्रिकॉशन जरूर हर देश जो है हर एरिया जो है वो कर रहा है। और बताना चाहेंगे अधिकारी सूत्रों ने बताया कि बेंगलुरु में 8 महीने के एक बच्चे के ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि HMVP से संक्रमित होने के संदेह शक है। उन्होंने बताया कि मामले का पता शहर के एक निजी प्राइवेट अस्पताल ने लगाया चला है। सूत्रों ने कहा कि नमूने का अभी तक प्रयोगशाला यानी सरकारी में परीक्षण नहीं किया गया है और पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने 4 जनवरी को कहा था कि कर्नाटक में HMPV का कोई मामला सामने नहीं आया। चीन में HMPV का प्रकोप है। क्या ये कोई नया वायरस है? ये कोविड-19 से किस तरह से मिलता जुलता है? सारी जानकारी आपके समक्ष रखें या इसका कोई टीका भी है। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी कि HMPV के प्रकोप से दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। वहीं पर भारत समेत कई देश इस वायरस और इसके प्रसार पर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। लेकिन क्या किसी को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए? ये वायरस कोविड-19 वायरस से किस तरह से मिलता जुलता है? इसके लक्षण क्या और विशेषज्ञों ने अभी तक क्या कहा है? क्या HMPV के लिए कोई वैक्सीन है? ये सारी जानकारी हम आपके समक्ष देंगे। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV क्या है बताना चाहेंगे। ह्यूमन जो कि मेटान्यूमो वायरस जो है एक आन श्वसन वायरस है जो निचले और ऊपरी श्वसन संक्रमण यानी कि संक्रमण जैसी सर्दी का कारण बनता है। ये एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में होती है जो रेस्पिरेटरी सिस्टियल वायरस यानी RSV और फ्लू के समान है। क्या HMVP एक नया वायरस है? HMPV कोई नया खोजा गया वायरस नहीं है। US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है कि इसे पहली बार 2001 में खोजा गया था। हालांकि एक विशेषज्ञ ने कहा कि कुछ सीरोलॉजिकल सबूत बताते हैं कि ये वायरस कम से कम 1958 से व्यापक रूप से फैला हुआ है। HMPV RSV के साथ न्यूमोविरेट परिवार में आता है। क्या HMPV कोविड-19 वायरस के समान है? हाँ बिल्कुल। कोरोना वायरस रोग या कोविड-19 एक संक्रामक रोग है जो सारस यानी कि सारस साथ ही साथ CoV-2 वहीं पर वायरस के कारण होता है। HMPV वायरस और सारस CoV-2 वायरस कुछ मायनों में समान है। दोनों वायरस सभी उम्र के लोगों के श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्गों और साथ ही कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों को सबसे ज्यादा खतरा होने की संभावना है। लक्षण भी समान है। HMPV से जुड़े आम लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बंद होना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। ये लक्षण कोविड-19 वायरस से संक्रमित लोगों में भी दिखते हैं। फिलहाल भारत में अलग अलग जगहों पे जैसे कर्नाटका में भी 2 लोगों को कंफर्म किया गया कि वो वायरस यानी कि इस वायरस के शिकार है। और बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चे को ये शक किया जा रहा है कि शायद उसे भी ह्यूमन मेटान्यूमरस वायरस जो है उसे ग्रस्त किया। फिलहाल इसकी पुष्टि तो नहीं हुई है पर ये ज़रूर कहेंगे कि लगातार जो विशेषज्ञ इस पर नज़र बनाए हुए हैं और पूरी इस पर जांच की जा रही है और किस तरह के यानी अपने जो राज्यों में या यूटीज में पूरी तरह से इस पर ध्यान देने की को पूरी तरह से इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं कि कई केसों का आंकड़ा बढ़ता ना जाए। और इस पर पूरी तरह से ये भी बताया जा रहा है कि जैसे ये मिलता जुलता है, खांसी, बुखार, जुकाम इसके लक्षण है। पर फिर भी अगर आपको इस तरह का कोई लक्षण लगता है तो ज़रूर, अगर बात करें जम्मू कश्मीर या हमारे देश में तो अलग अलग एरियो में जो खबरें आ रही है, कोई एक आधा, फिलहाल कर्नाटका में 2 केस कन्फर्म हुए
हैं देश में। और फिलहाल अगर बात करें बेंगलुरु में 8 महीने के बच्चा जो है उसे बताया जा रहा है कि वो उसे संक्रमित होने का संदेश, क्या भी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। क्या लगता है कि आने वाले समय में फिर वे कोरोना काल का वो उस तरह से मास्क लगाना फिर से शुरू किया जाएगा? इलाज से परहेज बेटर है, तो हमें खुद ही इस चीज़ों को देखना होगा। पर ये फिलहाल अभी जो है विशेषज्ञ पूरी तरह से इस पर नज़र बढ़ाए हुए हैं कि किस तरह से इसे काबू करना है, कि कोई इस तरह की बेकाबू ना हो जाए। और इस समय पूरी तरह से इस पर नज़र बढ़ाई हुई है। और ख़ास करके ये भी बताया जा रहा है कि ये एक मौसमी बीमारी है जो आमतौर सर्दियों के शुरुआती या बसंत में आती है। तो चलिए, फिलहाल देश के प्रधानमंत्री भी जिस तरह से पहले कोविड-19 में उन्होंने किस तरह से टीकाकरण के माध्यम से कई लोगों की जानें बचाई थी, तो पूरी नज़र गड़ाए हुए हैं। विशेषज्ञ भी देख